बहनों और भाइयों, हम सब भारतवासी अत्यंत सौभाग्यशाली हैं। हमारी पीढ़ी अत्यंत सौभाग्यशाली है कि हमारी पीढ़ी ने एक समृद्ध विरासत को अपनी आंखों में देखा है, अपनी आंखों के सामने देखा है और इन कार्यक्रमों को मूर्त रूप लेते हुए हम देख रहे हैं। अभी गत वर्ष ही 22 जनवरी 2024 को कई हमारी पीढ़ियां पूज्य संतों की एक लंबी विरासत, जिस संकल्प के साथ पूरा जीवन जी थी, उस संकल्प को मूर्त रूप लेते हुए हमने श्री अयोध्या धाम में देखा है। जब देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और इसी काशी के माननीय सांसद आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों से 500 वर्षों की विरासत को हमने श्री राम जन्मभूमि के भव्य मंदिर के रूप में अयोध्या धाम में रामलला के विराजमान होते हुए देखा है। आप सोचिए, श्री राम जन्मभूमि आंदोलन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का नेतृत्व था, पूज्य संतों का सानिध्य था और पूरे आंदोलन की आत्मा सरदेव अशोक सिंघल जी के सानिध्य में सारा कार्यक्रम किस गति से बढ़ा। लोग कहते थे ये काम असंभव है, लेकिन राम जन्मभूमि आंदोलन के केंद्र बिंदु रहे, उसकी आत्मा के रूप में कार्य करने वाले अशोक सिंघल जी कहते थे, कौन सा कार्य ऐसा है जो असंभव है। पूज्य संतों से जब बातचीत होती थी, वे भी कहते थे, कौन सा ऐसा कार्य जो असंभव है, हम लोग सफल होंगे और यह हमारे जीवन का संकल्प है। हम लोग पूछते थे किसी भी पूज्य संत से, मेरे पूज्य गुरुदेव, मेरे पूज्य दादा गुरु भी परमहंस रामचंद्र दास जी महाराज, पूज्य नृत्य गोपाल दास जी महाराज, पूज्य सतुआ बाबा, ये सभी संतगण इस आंदोलन के साथ, इस अभियान के साथ जुड़े थे। और जब भी इनसे सानिध्य प्राप्त होता था, मैं उनसे पूछता था, महाराज क्या होगा? कहते थे सफलता मिलेगी। मैं कहता था भाई आपकी उम्र तो ढल रही है, कैसे सफलता मिलेगी? वो कहते थे फिर जन्म लेंगे, लेकिन अयोध्या में राम मंदिर बना करके रहेंगे। अब सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं कि आपने एक ऐसा देश को प्रतिनिधि दिया है जो न केवल आपके पूर्वजों के संकल्प की पूर्ति कर रहा है, बल्कि राष्ट्र मंदिर को भी वही भव्य स्वरूप देने का काम कर रहे हैं। और ये भव्य स्वरूप देने का ही परिणाम है कि आपने इस बार के महाकुंभ प्रयागराज को देखा होगा। मां गंगा, मां यमुना और मां सरस्वती की त्रिवेणी में महाकुंभ का आयोजन कितना भव्य था, कितना दिव्य था। पूरी दुनिया 66 करोड़ से अधिक श्रद्धालु एक स्थान पर आ गए, 45 दिनों के इस आयोजन में सहभागी बने। दुनिया किम कर्तव्य विमूढ़ थी, आश्चर्य कर रही थी, अभिभूत थी, अविस्मरणीय, अकल्पनीय दृश्य उसके सामने था। जो लोग हमसे कहते थे हिंदू समाज में भेदभाव है, उनकी आंखें खुली की खुली रह गई कि एक ही संगम में कोई जाति नहीं, कोई मत नहीं, कोई संप्रदाय नहीं, महिला पुरुष का भेद नहीं। यही तो सनातन धर्म की सही पहचान है। महाकुंभ ने पहचान फिर से दे दी। भव्य राष्ट्र मंदिर का यही स्वरूप है जो हम लोगों ने महाकुंभ के अवसर पर देखा है। और सचमुच इस भव्य राष्ट्र मंदिर के इस भव्य स्वरूप का श्रेय काशी वासियों को जाता है, क्योंकि काशी वासियों ने
देश की संसद में ऐसा प्रतिनिधि चुन करके भेजा है। मैं भी इस प्राचीन राम मंदिर के इतिहास को देख रहा था। कितना गौरवशाली इतिहास है, कितना गौरवशाली इतिहास है। लोग 1 साल, 2 साल, 10 साल, 20 साल, 25 साल, 50 साल के गौरव पर, उपलब्धियों पर इठलाते हैं, गर्मी दिखाते हैं, और यहां 700, 725 वर्षों का इतिहास आपके सामने रखा हुआ ये प्राचीन राम मंदिर। आप याद करिए 1398 संवत में यहां पर जगतगुरु रामानंदाचार्य जी के प्रथम शिष्य अनंताचार्य जी महाराज के द्वारा यहां पर इस मंदिर के जीर्णोद्धार के कार्यक्रम के साथ उन्होंने इस राम मंदिर के कार्यक्रम को यहां पर स्थापित किया। ये 2082 हमारा संवत चल रहा है, यानी 700 वर्षों के एक लंबे इतिहास के कालखंड के साथ हम जुड़ रहे हैं। विदेशी आक्रांता अगर छेड़े हैं तो इसका मतलब कुछ तो रहा होगा, कुछ तो रहा होगा, और कुछ क्या था वो यहीं का इतिहास बताता है, यहां का इतिहास बताता है। यहां पर इसी मंदिर में रह करके, इसी मंदिर में रह करके जगतगुरु अनंताचार्य जी और उनके शिष्य नरहरिदास जी महाराज और उनके शिष्य गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपने शैशवावस्था के 5 वर्ष वेद और वेदांत के अध्ययन के लिए इसी स्थान पर व्यतीत किए थे। रामनवमी के अवसर पर हम सबका संकल्प होना चाहिए, भगवान राम का यह प्राचीन राम मंदिर एक भव्य और दिव्य रूप में एक बार फिर से जगमगा करके अपने प्राचीन गौरव की परंपरा के साथ आगे बढ़ता रहे, क्योंकि इन परंपराओं ने भारत की विरासत को बहुत कुछ दिया है। जगतगुरु रामानंदाचार्य ने सनातन धर्म से जुड़े हुए, हर जाति से जुड़े हुए शिष्य बना दिए। जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होई। एक पवित्र परंपरा, एक पवित्र परंपरा। कौन नहीं उस परंपरा में दीक्षित हुआ, और उस परंपरा के साथ यहां पर आप सबको जुड़ने का अवसर प्राप्त हो रहा है। उस पवित्र परंपरा का संरक्षण करना, उसका समर्थन करना, हर स्तर पर उसे सहयोग प्रदान करना, यह हमारा नैतिक दायित्व भी बनता है और युग धर्म के अनुरूप हमारा कर्तव्य भी बनता है। हम इस अभियान के साथ जुड़े। और दूसरा, जो सतवा बाबा की परंपरा है, जगतगुरु विष्णु स्वामी संप्रदायाचार्य, ये विष्णु स्वामी संप्रदायाचार्य की ही ये परंपरा थी, जिसमें वल्लभाचार्य जी ने बाद में दीक्षा ग्रहण करके उस परंपरा को आगे बढ़ाया था। आज आपके सतवा बाबा भी उस परंपरा के साथ जुड़ चुके हैं। काशी की परंपरा, जो काशी में आया, काशी की परंपरा के साथ जुड़ा, बाबा विश्वनाथ का की कृपा, मां गंगा का आशीर्वाद उसे खूब महारत हासिल करवाया है। काशी के कण कण में तो शंकर का वास है, और इसलिए हम सबको भगवान विश्वनाथ के इस प्रसाद को ग्रहण करके अपने जन्म और जीवन को धन्य करना चाहिए। श्री रामानंद विश्व हितकारिणी परिषद परिषदांग श्री राम मंदिर प्राचल प्राण प्रतिष्ठांग अद्य शिलान्यास भूमि पूजनम च अहं करिष्ये। अस्यां शुभ पुण्यतिथौ अद्य जीववासराधिकायां सर्वे ग्रहेषु यथा राजस्थानां चेतुदस्तु एवं ग्रहगुणबलविषेदं विष्टायां शुभ पुण्यकाले गोत्राः